Hello student, myself Rajesh Negi and I am going to teach you geography for your competitive examination. मैं आपका पिछले 20 सालों से आपका टीचिंग में हूँ और यूपीएससी प्लस अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। लेकिन इस समय ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, तो हम लोग भी आपके आगे कोर्सेज लेके आए हैं ऑनलाइन, ताकि बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर कर सकें। तो बच्चों, ज्योग्राफी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका मैप बेस्ड है, जो आपका डायग्राम बेस्ड है, जो आपका मॉडल्स पर बेस्ड है। तो आपको उन्हीं चीज़ों को लेकर, मॉडल्स प्लस डायग्राम प्लस एटलस प्लस मैप्स, इनको लेकर, मैप्स का मतलब मेरा ये नहीं कि आप वर्ड मैप्स लें, मैप्स का मतलब मेरा मतलब ये है कि आप फिल करने वाले मैप लें जो आपको मार्केट में मिलते हैं। जैसे बच्चे भरते हैं 6th क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के, तो आपको भी उसी तरीके से इनको भरते हुए चलना है, ताकि आपके लिए मैप स्टडी एक बिल्कुल ईजी चीज़ बन जाए और आप उसको आसानी से ग्रैब कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो मैप, एटलस प्लस आपका जो डायग्राम्स वगैरह है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 6th to 12th की एनसीईआरटी आपकी बिल्कुल कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके बेस हैं। और बिना बेस के आप जो है ज्योग्राफी के कितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप कभी भी उनको पूरा सॉल्व नहीं कर पाते। और अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 100% ज्योग्राफी को क्वालिफाई कर जाते हैं, या ज्योग्राफी आपकी क्लियर होती है वहाँ पे, तो वो आपको फ़ायदा देता है एग्जाम्स में। जितने भी क्वेश्चंस आए मैक्सिमम, चाहे वो 15 क्वेश्चन आए, चाहे 20 क्वेश्चन आए, आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं और वो आपके 100% सही होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे कम होती हैं, क्योंकि बेसिकली ज्योग्राफी इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो आपकी अप्रोच भी कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको पूरा करते हैं, तो वही चीज़ आपको ज्योग्राफी में मॉडल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को देखना पड़ेगा कि ये बनता कैसे है, ये फिनोमेना आखिर होता कैसे है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आपकी ज्योग्राफी क्लासेस। तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में आपका रिसेंटली 19th सेंचुरी में ही इवॉल्व हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं 2 पोर्शंस के हैं, जियो एंड ग्राफी। तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। बेसिकली ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। The other term geology is also similar to geography, but it is the study of Earth interior structures. तो अर्थ के सरफेस के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और अर्थ के इंटीरियर के बारे में आप जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो दोनों में आपका डिफरेंस है। डिफरेंस इसीलिए है कि ये ऊपर के सरफेस की बात कर रहा है, ये आपका नीचे की सरफेस की बात कर रहा है। वैसे हम ज्योग्राफी में भी जो है रॉक्स और इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जियोलॉजी बेसिकली आपका केवल बिलो द अर्थ सरफेस है, नॉट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक, तो जियोमॉर्फोलॉजी एक पार्ट आपका ज्योग्राफी का बन जाता है, जो जियोलॉजी का पार्ट है बेसिकली। इसीलिए हम ये पाते हैं कि इन दोनों का 50% सिलेबस लगभग एक जैसा है। तो ज्योग्राफी बेसिकली आपका कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सेकंड वन इज इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड स्पेशियल ज्योग्राफी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में आप लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कौन से हमारे इरोजनल एजेंट हैं जो अर्थ सरफेस पे चेंजेस लाते हैं, या फिर आपके कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जनरेट होने वाली फोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर को अर्थ के एक्सटीरियर को चेंज करती हैं या उसमें चेंजेस लाती हैं। क्लाइमेटोलॉजी में आप वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी इंक्लूडेड है,
तो अर्थ सरफेस पे ह्यूमन क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और उन एक्टिविटीज़ से क्या क्या चेंजेस लाता है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। सेटलमेंट्स हो गए आपके, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिनरल प्रोडक्शंस हो गए, आपका एग्रीकल्चर हो गया, वो सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर स्टडी करते हैं। देन स्पेशल ज्योग्राफी, तो स्पेशल ज्योग्राफी कुछ नहीं है, केवल स्टडी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो इसमें आप जो है कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी बेसिकली इसमें पढ़ते हैं, तो इसको आप स्पेशल या कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड स्पेशल ज्योग्राफी। स्पेशल ज्योग्राफी में यहाँ पे आपके सेटलमेंट्स आ जाएंगे। और आजकल ज्योग्राफी थोड़ा चेंज हो रहा है, आपका वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो पहले पूछे जाते थे, थोड़ा बहुत इनके नेचर में चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस इसलिए आए क्योंकि जो चैप्टर्स पहले बहुत कम आपके पूछे जाते थे, अब उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो एनसीईआरटी आपका इन सब का बेस है। अगर आपको ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो भी 6 to 12। और इसमें आप 6 से लेके 12 तक पढ़ने के बाद फिर एडवांस चलेंगे। जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में क्लियर नहीं होगा। तो मैप्स, एटलस प्लस आपका एनसीईआरटी बुक्स, ये तीनों मिलके आपके पूरे सिलेबस को कंक्लूड कर सकते हैं ज्योग्राफी में। इसके अलावा आपको बाकी और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज्योग्राफी में। जो आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपना बेस बिल्डअप करना है तो केवल एनसीईआरटी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एनसीईआरटी यूपीएससी प्लस अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए एक बेस का काम करती है। तो बेस आपका मजबूत होगा तभी आपकी जो है इमारत अच्छी खड़ी होगी। तो बच्चों, आपको एनसीईआरटी 6 to 12 एसेंशियली रीड करनी है। एक बार नहीं, कम से कम आपको 4 बार इनकी रीडिंग करनी है। आफ्टर 4 times रीडिंग तब आप प्रिपेयर करेंगे इनसे नोट्स। और जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं तब आप एडवांस बुक्स में जा सकते हैं और उसमें कुछ अगर चेंजेस हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको ज्योग्राफी बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा। हम 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी रीड करेंगे। देन एडवांस लेवल पे अगर उसमें कुछ इंक्लूड होता है तो वो सब्जेक्ट के साथ आपका जो चैप्टर आता है उसके साथ मैं आपको इंक्लूड कराता चलूँगा, ठीक है। आपको अपने साथ मैप्स प्लस एटलस हमेशा रखनी पड़ेगी, ताकि आपको कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उसको मैप या एटलस के मीडियम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं। मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कहाँ पे आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी 6 to 12 हमारा बेस रहेगा। देन वी विल कम टू एडवांस लेवल, ओके। तो अगर आपको ये चीज़ें हमारी अच्छी लगी हैं तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं द स्टडी लैम्प से। ओके, थैंक यू।